हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आप देख पाए हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक विद एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, ये हमारा भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम आपको आगे के टॉप 60 क्वेश्चंस बताएंगे। हमने पिछले वीडियोस में आपको 60 क्वेश्चंस कराए थे भारतीय संविधान के, जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो ये भी उसका सेकंड पार्ट है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा। देखिए, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। और देखिए, जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हमारा जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ये भाषण स्वतंत्रता में, किस में है? भाषण स्वतंत्रता में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें निहित है। चलिए, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19 में मिलती है। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33 के तहत। ठीक है, तो देखिए, अनुच्छेद जो 33 है के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म के आधार पर दी गई है। भारत के जो संविधान है उसमें जो अल्पसंख्यक हैं उनको जो मान्यता दी गई है, तो धर्म के आधार पर उनको यहाँ पर मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? 1976 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान दीजिए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? 1976 ईस्वी में किए गए हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संशोधन द्वारा। तो ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संशोधन के तहत। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? इसमें 11 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं आपके भारतीय संविधान में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए, बार बार ये पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वह मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। भारतीय नागरिकों मौलिक अधिकारों का निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। देखिए, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। मौलिक अधिकारों पर यथायोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? इस पर संसद लगा सकती है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध संसद लगा सकती है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है विविध अधिकार। तो देखिए, जो भारत के नागरिक हैं और जो विदेशी हैं दोनों को क्या प्राप्त है? विधिक अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 19 है ये प्रदान करता है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को। किस धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 27 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 27 के द्वारा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अनुच्छेद 29 में इसका विचार किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है? 17वां। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं विदेशियों को। तो ध्यान दीजिए, जो कतिपय मौलिक अधिकार होते हैं ये विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं भारत में मूल अधिकार। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? राजनीतिक अधिकार से। ये क्वेश्चंस भी बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? देखिए, ये जो है आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। सेम क्वेश्चन है वही। ठीक है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड से हैं। देखिए तीनों क्वेश्चन जो है सेम है, बस पूछने जो तरीका है वो अलग है। ओके चलिए,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? ये अनुच्छेद 37 के तहत, ठीक है। तो देखिए जो राजनीति निर्देशक सिद्धांत है किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये अनुच्छेद 37 के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। इसके बाद देखिए आपका संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग है आपका 4th, भाग नंबर 4 है। संविधान का कौन सा भाग? देखिए संविधान का जो चौथा भाग है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था। संविधान के किस अनुच्छेद ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया था? 42वें संशोधन के तहत, ठीक है। तो देखिए आज जो संविधान का 42वें संशोधन के ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया था मौलिक अधिकारों की अपेक्षा, ठीक है। चलिए संविधान के किस अनुच्छेद से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों का प्रमुखता की स्थिति मिली है? देखिए 42वां संशोधन के तहत, ठीक है। चलिए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 39। देखिए जो अनुच्छेद 39 है भारतीय संविधान का, ये भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने वाले से संबंधित है। ओके, चलिए उपराष्ट्रपति पदेन है राज्यसभा का। देखिए जो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है ये राज्यसभा का होता है उपराष्ट्रपति। किसने 2 पूर्ण अवधारियों तक भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला? एस राधाकृष्णन जी ने, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी रहे थे, ठीक है। उपराष्ट्रपति 2 बार लगातार रहे थे डॉक्टर राधाकृष्णन जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14 सदस्यों को। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से लिख लीजिए इसको, कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को जो है राष्ट्रपति नामित कर सकता है? इसको 14 जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति नामित कर सकता है। और देखिए जो क्वेश्चन से बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न भाग है? ये संसद का भाग होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है संसद का अभिन्न भाग होता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? देखिए इसमें 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है भारतीय राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए। ओके, चलिए भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक जो है केंद्रीय मंत्री अपना पद संभालेंगे। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? इनसे 12 सदस्य नामित किए जाते हैं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, चलिए इसके बाद देखिए पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1991 में। तो देखिए जो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1991 में हुआ था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? देखिए इसमें 5 वर्ष बाद की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर देखिए वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसको भी अच्छी तरह से देख लीजिए कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। देश का सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? राष्ट्रपति होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, चलिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका है मौलिक अधिकार है। भारत के उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का पहला राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे भारत के पहले राजनीतिक राष्ट्रपति। और देखिए राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत जो है आपातकालीन की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपात स्थिति की लागू की थी? देखिए 1975 में।
1975 में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात की स्थिति लागू की थी। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जा सकता है? 356 के तहत। देखिए, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर तो जो राष्ट्रपति होता है वह किसी भी राज्य में संविधान की धारा 356 के अंतर्गत लागू कर सकते हैं। ओके, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। इसके बाद देखिए, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है? देखिए, उपराष्ट्रपति को कर सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति है, अगर वो अपना इस्तीफा देना चाहता है, त्यागपत्र देना चाहता है, तो वह जो पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देना होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष की। देखिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष से ऊपर होना बहुत ही ज़रूरी है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, इसमें निर्धारित की गई है 35 वर्ष में निर्धारित की गई है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है यूएसए द्वारा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? कोई सीमा नहीं होती राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की। ठीक है, चलिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र। क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति घोषणा कर चुके हैं? कभी नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। संविधान में कितने प्रकार की आपातकालों का प्रावधान है? 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है संविधान में। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है, 3 प्रकार के होते हैं इनके पास। ठीक है, और देखिए, इस तरह से हमने जो है आपके 60 क्वेश्चन को कवर कर लिया है भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट अपलोड कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।